अमिताभ बच्चन की भाभी। दोस्तों, अगर हम बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की फैमिली के बारे में बात करें तो अधिकांश लोग अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन, बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय, पोती आराध्या, बेटी श्वेता नंदा, नाती अगस्त्या, नातिन नव्या नवेली के बारे में जानते ही हैं। अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन के बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं अमिताभ बच्चन की भाभी के बारे में, अमिताभ बच्चन के भतीजे भतीजी के बारे में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अमिताभ बच्चन की भाभी के बारे में पूरी जानकारी और कौन सा फिल्मी अभिनेता अमिताभ बच्चन का दामाद है। इंडियन सिनेमा से जुड़ी अनसुनी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अमिताभ बच्चन दो भाई हैं, अमिताभ बच्चन और उनसे उम्र में 5 साल छोटे अजिताभ बच्चन। बम्बई आकर बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने से पहले अमिताभ बच्चन अपने छोटे भाई अजिताभ के साथ कलकत्ता में रहते थे और दोनों भाई कोयले का बिजनेस करने वाली एक शिपिंग कंपनी में काम करते थे। अमिताभ बच्चन कंपनी में एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते थे। अमिताभ बच्चन अपने भाई अजिताभ के साथ 1963 से लेकर 1968 के बीच लगभग 5.5 साल कलकत्ता में ही रहे थे, क्योंकि अमिताभ को बचपन से ही थिएटर में काम करने का शौक था। इसलिए कलकत्ता में वे नौकरी करने के साथ साथ थिएटर में एक्टिंग भी करते थे। कलकत्ता में अमिताभ बच्चन की जो फ्रेंड सर्किल थी, उसमें रमोला नाम की एक सिंधी लड़की भी थी। कॉमन दोस्तों के जरिए अमिताभ और रमोला में जान पहचान हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रमोला उस समय हवाई जहाज में फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। रमोला के पिता का नाम राम छुगानी था। वे सिंध से कलकत्ता आए थे। राम छुगानी के 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। रमोला उनमें सबसे बड़ी थी। क्योंकि अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ साथ में ही रहते थे, अमिताभ ने रमोला को अपने छोटे भाई अजिताभ से मिलवाया। अजिताभ और रमोला भी अच्छे दोस्त बन गए। अमिताभ बच्चन के पिता हरबंस राय बच्चन ने अपनी एक किताब इन द आफ्टरनून एन ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि अमिताभ और अजिताभ दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। अजिताभ से रमोला की मुलाकात कलकत्ता में हुई। क्योंकि अमिताभ और अजिताभ की कोई बहन नहीं थी, इसलिए रमोला नाम की लड़की दोनों को ही अपना भाई मानकर राखी बांधती थी। लंबे समय तक साथ रहते रहते अजिताभ और रमोला की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। 1968 में अमिताभ बच्चन अपने भाई अजिताभ के साथ कलकत्ता से बम्बई आ गए। अमिताभ बच्चन फिल्मी दुनिया में काम की तलाश करने लगे और अजिताभ बिजनेस में अपना ध्यान लगाने लगे। 1969 में अमिताभ की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी रिलीज हुई। 4-5 सालों के कठिन संघर्ष के बाद 1973 में अमिताभ बच्चन की जिंदगी में नया मोड़ आया। फिल्म जंजीर रिलीज हुई और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के पहले एंग्री यंग मैन बन गए। अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। जंजीर के रिलीज होने के बाद अमिताभ बच्चन ने अभिनेत्री जया भादुड़ी से शादी कर ली। 1973 में जब अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की शादी हुई, उसी साल अजिताभ बच्चन ने भी अपनी प्रेमिका रमोला से शादी कर ली और रमोला बन गई रमोला बच्चन। अजिताभ बच्चन और रमोला की शादी की यह तस्वीर आप देख सकते हैं। इस शादी से रमोला, जो अभी तक अमिताभ बच्चन की काफी अच्छी दोस्त थी, राखी बांधती थी, उन्हें अपना भाई मानती थी, अब उनकी भाभी बन गई।
इस तरह रमोला बच्चन अमिताभ बच्चन की भाभी और जया बच्चन की देवरानी बन गईं। जहां अमिताभ और जया को 1974 में बेटी श्वेता बच्चन और 1976 में बेटा अभिषेक बच्चन हुए, वहीं अजिताभ और रमोला को 4 संतानें हुईं, 3 बेटियां और 1 बेटा। 3 बेटियां हैं नीलिमा, नम्रता और नैना। बेटा है भीम। इस तरह अमिताभ और जया की 3 भतीजियां और 1 भतीजा है। अभिषेक और श्वेता की 3 चचेरी बहन और 1 चचेरा भाई। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन की कॉस्ट्यूम डिजाइन उनकी भाभी रमोला बच्चन ने तैयार की थी। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। कुछ सालों तक बंबई में रहने के बाद अजिताभ बच्चन अपनी पत्नी रमोला बच्चन के साथ लंदन चले गए और वहीं रहकर बिजनेस करने लगे। इस काम में उनकी पत्नी रमोला ने उनका पूरा साथ दिया। अजिताभ 3 कंपनियों के डायरेक्टर भी बन गए। रमोला बचपन से ही मल्टी टैलेंटेड थीं, इसलिए लंदन में उन्होंने बिजनेस में अपने पति अजिताभ की सहायता करने के साथ साथ टेलीविजन और रेडियो में भी काम किया। Hello and welcome to the program Face to Face. Mine is a memory. You are nothing but your past. These are the words of my guest today. वकालत की पढ़ाई भी की। इन सभी के साथ साथ रमोला बच्चन लंदन की कई सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से भी जुड़ गईं। 1995 में रमोला ने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपनी खुद की पब्लिक रिलेशन फर्म खोली। सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साल 2004 में रमोला बच्चन को लंदन में एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि अजिताभ और रमोला के चारों बच्चे बड़े होकर क्या कर रहे हैं। नीलिमा बच्चन ने ब्रिटेन में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। इन्हें अपने दादा हरिवंश राय बच्चन की तरह ही डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, डॉक्टर नीलिमा बच्चन। इनको डॉक्टर नीली बच्चन के नाम से भी जाना जाता है। ये लंदन के इंपीरियल कॉलेज के एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट में पढ़ाती हैं। दूसरी बेटी नम्रता बच्चन कवि और कलाकार हैं। नम्रता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्विट्जरलैंड और लंदन से की, फिर अमेरिका के रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन से पेंटिंग में बीएफए किया। इसके बाद न्यूयॉर्क के पार्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्राफिक डिजाइन में एएएस की डिग्री ली। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रस्किन स्कूल ऑफ आर्ट से बॉटनिकल ड्राइंग का कोर्स किया। नम्रता भारत आकर ग्राफिक डिजाइनर और फोटोग्राफी का काम कर रही हैं, कविताएं भी लिख रही हैं। नम्रता ने मुंबई, दिल्ली, लंदन में कई प्रदर्शनियां की हैं। नम्रता ने अपनी पहली सचित्र कविता प्रकाशित की जिसका नाम है डिलीवरेंस। अपने दादा हरवंश राय बच्चन की मधुशाला पर नम्रता ने सचित्र कॉफी टेबल बुक भी प्रकाशित की है जिसका नाम है द हाउस ऑफ वाइन। इस किताब की भूमिका चाचा अमिताभ बच्चन ने लिखी है। अजिताभ और रमोला की तीसरी बेटी नैना बच्चन ने अपनी पढ़ाई के बाद अपना करियर एक निवेश बैंकर के रूप में शुरू किया, लेकिन बाद में वे नाटकों में अभिनय करने लगीं। नाटकों में काम करते करते दिल्ली में नैना बच्चन की मुलाकात फिल्म रंग दे बसंती फेम के अभिनेता कुणाल कपूर से हुई। दोनों में प्यार हो गया। कई सालों तक डेटिंग के बाद नैना बच्चन ने कुणाल कपूर से साल 2015 में शादी कर ली। दो 2022 में नैना बच्चन को एक बेटा भी हुआ। अजिताभ और रमोला के एकमात्र बेटे का नाम है भीम बच्चन। इस तस्वीर में मां रमोला के साथ भीम। इस तस्वीर में भीम अपनी दादी तेजी बच्चन के बगल में।
साथ में भाई अभिषेक, चाचा अमिताभ, दादा हरबंस राय, माँ रमोला और चाची जया बच्चन। इस तस्वीर में भीम अमिताभ बच्चन और अभिषेक के साथ। भीम बच्चन एक निवेश बैंकर हैं जो न्यूयॉर्क में रहते हैं। अब वे भारत आ गए हैं और मुंबई दिल्ली के बीच घूमते रहते हैं। भीम बच्चन बॉलीवुड की चकाचौंध और मीडिया की सुर्खियों से दूर रहते हैं, कम नजर आते हैं। भीम बच्चन की पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कम जानकारी मिलती है। दोस्तों, इस तरह अमिताभ और जया बच्चन की 3 भतीजियां और 1 भतीजा, अभिषेक और श्वेता बच्चन की 3 चचेरी बहनें और 1 चचेरा भाई, ऐश्वर्या राय की 3 चचेरी ननदें और 1 चचेरा देवर, आराध्या बच्चन की 3 चचेरी बुआ और 1 चचेरा चाचा, अगस्त्या और नव्या नवेली की 3 चचेरी मौसियां और 1 चचेरा मामा हैं। अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन रिश्ते में अमिताभ बच्चन की भाभी, जया बच्चन की देवरानी, अभिषेक और श्वेता की चाची और ऐश्वर्या राय की चाची सास हैं। रमोला बच्चन एक सफल बिजनेस वुमेन हैं। बिजनेस लाइन में अगर अजिताभ बच्चन का रुतबा है तो वहीं उनकी पत्नी रमोला भी कम नहीं है। पर आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कई सालों से अजिताभ और रमोला अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन कई बार दोनों को साथ साथ भी देखा गया है, जैसे बेटी नम्रता बच्चन के चित्रों की प्रदर्शनी या फिर बेटी नैना बच्चन की शादी। रमोला बच्चन आजकल नई दिल्ली में रहती हैं और कई तरह के बिजनेस करती हैं। रमोला फेमस फैशन डिजाइनर हैं। महिलाओं के ब्रांडेड फैशनेबल कपड़ों के लिए रमोला का एक स्टूडियो दिल्ली में है जिसका नाम है फर्स्ट रिसॉर्ट। रमोला अपने डिजाइन किए गए कपड़ों का फैशन शो भी करती हैं, बड़े बड़े फैशन इवेंट्स कराती हैं, जैसे रनवे ब्राइडल एग्जीबिशन, वेडिंग शो, रनवे राइजिंग एग्जीबिशन, फैशन एंड लाइफ स्टाइल शो। रमोला बच्चन की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, रमोला बच्चन कंसेप्ट। रमोला बच्चन को शुरू से ही कुकिंग का शौक भी रहा है। अपने इस शौक को उन्होंने बिजनेस का रूप दे दिया है। आजकल वे फेमस शेफ भी हैं। दिल्ली एनसीआर की हाई क्लास पार्टियों, इवेंट्स में रमोला खाने का ऑर्डर लेती हैं। रमोला तरह तरह के केक भी डिजाइन करती हैं, उनको बनाती हैं। दिल्ली एनसीआर की हाई क्लास सोसाइटी में अपना खास रुतबा रखने वाली रमोला को बड़े बड़े फैशन शो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ज्यूरी के रूप में बुलाया जाता है। रमोला बच्चन को उनके काम के लिए कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी अमिताभ बच्चन की भाभी रमोला बच्चन के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको अमिताभ बच्चन के साथ किस हीरोइन की जोड़ी सबसे अच्छी लगती है। धन्यवाद।